आज की क्लास में हमारे पास यहाँ पर रहेंगे 100 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कार के बैक मिरर में कौन से शीशे का प्रयोग होता है? कार के बैक मिरर में कौन से शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। कौन सा? उत्तल दर्पण। जब दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखी जाती है तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि वो जो प्रतिबिंब बनते हैं, दो समांतर शीशे अगर आमने सामने रखते हैं तो उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत तक बनते हैं। किसी दिन आप करके भी देखना इस चीज़ को, प्रैक्टिकल, आपको पता चलेगा। प्रकाश का आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। मतलब आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्या आकाश वास्तव में नीला है? नहीं, आकाश वास्तव में नीला नहीं है, हम लोगों को नीला दिखाई देता। क्यों दिखाई देता? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। रोगी के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण, जो लोग दांत वगैरह चेक कराने जाते हैं वो छोटे छोटे से उनके पास मिरर होते हैं, वो मुंह में लगा के जो देखते हैं, उसमें कौन सा मिरर उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है उसमें। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाले व्यक्ति देख सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो है साइंस में ये चीज़ एक उल्टी होती है। निकट दृष्टि दोष, इससे हम लोग क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष से हम लोग समझते हैं निकट की दृष्टि में दोष, यानी कि निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी। नॉर्मल लोग यही समझते हैं, लेकिन साइंस इसका उल्टा कहता है। निकट दृष्टि दोष मतलब यानी कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी। ऐसे दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो hमें साफ दिखाई देगी, बट पास की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति क्या चीज़ देख सकता है? मतलब नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को कौन से लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? मतलब ठीक नहीं, जैसे चश्मा लगा के ठीक करते हैं ना, तो चश्मे में कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परिवर्तन, यानी कि प्रकाश का पूरा ही परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तरंग दैर्घ्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। अब उसमें देखा था हमने कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी लेंस। और दूरदृष्टि दोष में हमें कौन सा लेंस उपयोग में आता? उत्तल लेंस। ठीक, कौन सा? उत्तल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा होता है? पूर्ण आर्थिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह बस। अब इसको तो जैसे रेटिना, अब हम लोग देखते हैं, ये लोग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब आँख के अंदर जाकर प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, तो जाहिर सी बात है वो छोटा ही बनेगा। ठीक, और इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, उसके लिए हम कभी
क्लास में देखेंगे कि उल्टा क्यों बनता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। मतलब वस्तु से तो छोटा होगा, जैसे कोई 3 फीट की चीज़ है, हम उसे देख रहे हैं तो आँख में जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो छोटा ही बनेगा, और छोटा एवं उल्टा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना पर, यानी कि अक्ष पटल पर। क्वेश्चन नंबर 30, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है लाल प्रकाश का प्रयोग? क्योंकि इसका परावर्तीकरण सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप में जो पहनने वाले चश्मे होते हैं उनकी पावर 0 होती है हमेशा, क्योंकि जो नज़र के चश्मे होते हैं उनमें होती है पावर। जो हम उसे किस चीज़ में नापते हैं? डायोप्टर। जैसे किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है या पास की नज़र कमज़ोर है तो डायोप्टर में उस चीज़ को नापा जाता है। लेकिन जो धूप के चश्मे होते हैं, जैसे कुछ लोग नज़र से कमज़ोर होते हैं, वो धूप के चश्मे भी यूज़ करते हैं, तो धूप में यूज़ करने के लिए तो वो जो है धूप वाले चश्मों में ही जो है उनका डायोप्टर पाया जाता है। मतलब कितने नंबर का चश्मा लगेगा वो उसी के अंदर फिक्स होता है। धूप से बचने के लिए छाते का संयोजक निम्न में से कौन सा उचित है? यानी कि धूप से बचने के लिए छाते का कलर कैसा होना चाहिए? ऊपर से उजाला, नीचे से काला। यानी कि ऊपर से तो सफ़ेद होना चाहिए और अंदर से काला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य अस्त अथवा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 70, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्मदर्शी कोई सी भी सही, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है, कल्पना से बड़ा। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी जो बड़ी बड़ी अंतरिक्ष की चीज़ों को देखने के लिए उपयोग की जाती हैं, उनका जो है आभासीय प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है, यानी कि खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं नतोदर दर्पण। निम्न रंगों के बीच की सुग्राह्यता के लिए सबसे अधिक होता है। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? पीले और हरे कलर के लिए। यानी पीले और हरे कलर को जो है आसानी से आँख पहचान सकती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 500 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरेज में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका तापमान, यानी कि उसके अंदर तापमान कितना है, उसकी ताप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 24, आँख के किस भाग में अंत बिंदु तथा पीत बिंदु पाया जाता है? दृष्टि पटल पर।
दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर, अंतःबिंदु और पीत बिंदु दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं यानी रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 25, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। यानी कि जो टेलीविज़न या मोबाइल वगैरह होता है इसकी डिस्प्ले पे जो 3 रंगों से सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, हरा और नीला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? लाल रंग की। तभी ये जो है सभी खतरे के निशान वगैरह दिखाने के लिए दर्शाया जाता है, लाल रंग का ही मार्क लगाया जाता है। हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का वेग अधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का सबसे वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 30, लेंस की शक्ति मापी जाती है। जैसे अभी अपनों ने देखा था कि डायोप्टर, जैसे प्रकाश, अभी क्वेश्चन आया था प्रकाश, वो कौन सा प्रश्न था? धूप के चश्मों में कौन सी पावर पाई जाती है, कि धूप के चश्मों की क्या पावर होती है लेंस की? तो डायोप्टर में नापी जाती है। जो लेंस की पावर अपने आँख वगैरह चेक करते हैं तो उसकी जो पावर डॉक्टर नोट करके देता है वो डायोप्टर में नापी जाती है। लेंस की शक्ति काय में मापी जाती है? डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 31, संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? संस्पर्श लेंस यानी कि जो आँख में अंदर लगाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस के नाम से हम लोग उन्हें ज़्यादातर जानते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं, आँख के अंदर पुतलियों पर लगा लिए जाते हैं। ये किससे बनाए जाते हैं? ल्यूसाइड से। किससे? ल्यूसाइड से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? सेमीकंडक्टर। जैसे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर की तरह प्रयोग होती जर्मेनियम का प्रयोग होता है। अपरिवर्तित धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। इसका होगा डी वाला, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। यानी कि जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है वो एसी करंट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अब आप लोग कहेंगे चांदी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तांबे का या कॉपर का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चांदी की कॉस्ट महंगी आती है, इसलिए जो है हर जगह पर चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? यानी कि जो रोशनी बल्ब होता है उसके अंदर जो धातु फिलामेंट होता है जो चमकता है वो कौन सी धातु का होता है? टंगस्टन धातु का। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण यानी कि अनंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि होते हैं समांतर क्रम में लगे होते हैं। गामा किरणें किससे बनती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से गामा किरणें बनती हैं। हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? यानी कि कुंडली कॉइल भी बोलते हैं, किससे बनी होती है? नाइक्रोम के तार की। ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है। केले का पत्ता क्यों डालता है ग्वाला दूध के बर्तनों में? क्योंकि यह जो है दूध को फटने से बचाता है, दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? यानी कि कौन सी धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है? एल्यूमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। कुंडली यानी कि कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र को शक्ति घटती है। यानी कि कॉइल में टर्न्स की संख्या अगर बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय शक्ति घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर दिशा की तरफ। जो है आप कंपास वगैरह का देखा होगा, उसमें चुंबकीय सुई होती है, वो किधर दिखाती है? उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है। द्रव्य और गैसों में कभी भी लौह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। इसमें देखते हैं द्रव्य तथा गैसों में जो है कभी भी अब चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, मतलब चुंबकीय गुण तो नहीं होते हैं, ठीक है। अचुंबकीय गुण नहीं होते हैं, अचुंबकीय गुण नहीं होते हैं। विद्युत चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, यानी कि चुंबक में जो विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लौह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। मतलब वैसे चुंबकीय गुण तो होते हैं लेकिन लोह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, यानी कि जो लोहे पे चिपकाने वाली चुंबक होती है उसके गुण इसमें नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विद्यमान और प्रशिक्षता दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। भारी पानी यानी कि हार्ड जल। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशिक्षक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। सूर्य में ऊर्जा देता है। सूर्य को ऊर्जा कौन देता है? नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटम बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या सामान्य परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उन्हें कहा जाता है
क्वेश्चन वो सम स्थानिक यानी आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम समर्थक निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? U-235। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन नेचुरल फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? कैल्शियम। कैल्शियम कोई नेचुरल फ्यूल नहीं होता है और बल्कि फ्यूल ही नहीं होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? H.J. भाभा। हिग्स बोसन का कण का सामान्य नाम क्या है? ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम लगता है या कम होता है। क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन तथा मरकरी वेपर गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 61, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, पड़े यानी बिजली से स्वयं की रक्षा करने के लिए आप क्या चुनेंगे? कार में रहना, पेड़ के नीचे शरण लेना, बाहर निकल कर जमीन पर लेट जाना, निकटतम विद्युत खंभे को छूना। इसमें सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप अपने कार में ही रहें और लगातार सफ़र करते रहें। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन। किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 63, परमाणु कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? अफबाहु सिद्धांत द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 65, परमाणविक नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यानी कि सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो कौन सा? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? 2882। किस तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। कौन सा? परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 69, ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्वेश्चन नंबर 70, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु एक अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी और चीनी का घुलना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऊर्ध्वपतन, पातन, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। दूध का दही में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? दूध दही में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 78, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतम आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतम में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि बहुत अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? सोडियम का। यह सोडियम लाइट बोलते हैं इन्हें। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से कौन सी गैस घुल सकती है? अमोनिया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर बोमाइट। किसकी? सिल्वर बोमाइट। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोरो के रूप में प्रयुक्त होता है? सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 83, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है, यानी कि नदी में कितना प्रदूषण है जानने के लिए किसकी मात्रा नापी जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कि कृत्रिम वर्षा जो होती है उसके लिए कौन कौन से पदार्थों की उपयोग होता है? सिल्वर बोमाइट की भी आवश्यकता होती है, अमोनियम नाइट्राइट की भी आवश्यकता होती है, सिल्वर आयोडाइड की भी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। माचिस बनाने के लिए निम्न मुख्य वस्तुएं में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो एलिमेंट जो माचिस के जो ये एलिमेंट जो लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट यूज़ हुआ है माचिस बनाने के लिए, जो उसका आगे वाला हिस्सा जो होता है जिससे माचिस रगड़ने से जलती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का।
निम्न में से कौन सीमेंट का एक प्रमुख घटक है? निम्न में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? चूना पत्थर। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो है, यानी कि कांच बनाने के लिए जो कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है, कौन कौन सा माल? रेता, सोडियम क्वार्टेज। क्वेश्चन नंबर 88, पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग होता है, उत्पादन में प्रयोग तो होता है लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। क्या चीज? लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। एक टूटी हुई अस्थि को सही करने एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमाए रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ को पानी में मिलाकर बनाए गए पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह सफ़ेद पदार्थ क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जो हड्डी वगैरह टूटती हैं तब जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSC03। निम्नलिखित अम्लों में, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? टाइट्रिक अम्ल। किसका? टाइटरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मोती का प्रमुख अवयव है एर्गोनाइट और कांचियोलिन। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जल से हल्का होता है। निम्न धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की वस्तु तथा सबसे भारी वस्तु होती है? लिथियम तथा ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की वस्तु होती है, ऑस्मियम सबसे भारी वस्तु होती है। इन सब में बाजार में बिकने वाला सामान्यतः 18 कैरेट सोने में 18% भाग सोने का होता है, 6% अन्य वस्तुएं होती हैं। सोडियम का संग्रह किसमें डुबाकर किया जाता है? सोडियम का संग्रह मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। अब मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबा के क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और यह पानी में भी जलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम। जस्ता भी नहीं काट सकते, चांदी भी नहीं काट सकते, एल्युमिनियम भी नहीं काट सकते हम लोग चाकू से। सोडियम हम काट सकते हैं चाकू से। निम्नलिखित में से धातु में से किसका अमलगम किसे अमलगम कहते हैं? पारा और जस्ते को मिलने को अमलगम कहते हैं।